सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाली है। वो कैसे? वो ऐसे कि यू कैन कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। आसान अल्फाज में समझाता हूँ। तुम सामने से आने वाले तूफान को नहीं कंट्रोल कर सकते, राइट? बट तुम अपनी कश्तियों का रुख सीधा कर सकते हो। ऐसे ही तुम अपना आउटर फ्रेम पे वर्क करना छोड़ दो। तुम अपने आउटर फ्रेम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट तुम अपने इनर फ्रेम को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा इनर फ्रेम ही सब कुछ है, तुम्हारा माइंड ही सब कुछ है। इस वीडियो में मैं तुम्हारा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज करने वाला हूँ, जिसके बाद तुम्हारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नज़रिया बदल जाएगा, और यही चीज़ तुम्हारी लाइफ चेंज करती है। सो एज यू नो, इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू टेक योर फर्स्ट स्टेप, राइट? सो सबसे ज़्यादा टीनेजर्स या जितने भी हसलर्स होते हैं, उनके लाइफ का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उनको ये चीज़ नहीं समझ आती कि हाउ टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप। हर बंदा तुम्हें बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फलाने बिजनेस में आ जाओ, फलाना काम कर लो, बट कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। एट द एंड उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा, या हमारा कोर्स ले लो, हमें ज्वाइन कर लो, हमें पैसे दे दो, हमें अमीर कर दो। एट द एंड बात वो अपने तक ही लेकर आते हैं। मैं इस वीडियो में कहीं पे भी तुम्हें कन्विंस नहीं करने वाला कि तुम ट्रेडिंग को एज अ करियर चुनो। तुम लोगों को पता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगा कि तुम ट्रेडिंग करो, या मैं तुम्हें कहीं फोर्स करके धकेलूंगा नहीं कि तुम किसी और फील्ड में जाओ। मैं यहाँ पे जस्ट एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूँ तुम लोगों को, जिससे तुम अपना फर्स्ट स्टेप ले सको, अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सको, और तुम्हारे लिए सारी मंजिल आसान हो जाए, और तुम अपना एक राइट करियर चूज कर सको। इट डजेंट मैटर कि तुम एक लड़की हो या एक लड़के हो, सबको अपना कैरियर एक टाइम पे चूज करना होता है। सो पहली चीज जो यहाँ पर आती है वो है अपनी सही डायरेक्शन फाइंड आउट करना। मोस्टली लोगों के जहन में ये चीज सबसे ज्यादा अंडररेटेड ये चीज होती है, अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करना। मैं तुम्हें पर्सनली ये चीज बोलूंगा, 10 साल या 5 साल किसी एक फील्ड को देने से बेहतर है तुम सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करने में खुद को दे दो। अगर तुम्हारी सक्सेस राइट हैंड पे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सक्सेस इधर है और तुम इधर जा रहे हो, या मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। तुमने देखी होंगी अक्सर मॉल पे एक स्टेयर्स अपस्टेयर्स जा रही होती है खुद, और एक डाउन स्टेयर्स आ रही होती है। अगर तुम डाउन स्टेयर्स पे आगे की तरफ स्टेप ले रहे हो, क्या तुम ऊपर जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। उसी स्पीड से अगर तुम चल रहे हो तो तुम एक ही पॉइंट पे रहोगे। तुम्हें तो लग रहा है मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, बट तुम गलत डायरेक्शन में अपना हार्ड वर्क कर रहे हो। वहीं पे अगर तुम दूसरी स्टेयर पे जस्ट खड़े ही हो जाओगे, वो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। ठीक है? सो अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम लोग हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, बट हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो दूसरों को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज तुमने अपनी डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट की। तुम सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क नहीं डाल रहे हो। अगर तुम्हें अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी, तुम अपने आप को टाइम दोगे, तो तुम थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करके अपनी राइट डायरेक्शन में अपने गोल को अचीव कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हें छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, तुम उसको देखकर और मोटिवेट होगे और चीजें स्टार्ट करने लग जाओगे। दैट्स इट। सो डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम लोगों ने अपनी डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट करनी है? एज अगर तुम कोई भी करियर चूज करते हो, तुम देखो तुम वो करियर क्यों चूज कर रहे हो। सही है? अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम क्यों चूज कर रहे हो? क्या तुम पैशनेटेड हो अबाउट ट्रेडिंग? क्या तुम्हें पैसे से हर बंदे को प्यार है, बट क्या तुम अपने आप को इतना कैपेबल समझते हो, खुद पे बिलीव रखते हो कि तुम ट्रेडिंग कर सकते हो? क्योंकि ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे ऑफ मेकिंग इजी मनी। क्योंकि शुरुआत में इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं, इंसान के बहुत बड़े डाउनफॉल्स होते हैं, बट नो डाउट कि ट्रेडिंग जितना पैसा किसी और फील्ड में नहीं। ठीक है? बट इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी झेलनी पड़ती है। सही है? सो एज मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, 2 करोड़ रुपए का नुकसान कभी किसी रिक्शे वाले को नहीं होगा, उसी बंदे को होगा जिसके पास वो 2 करोड़ है। तो कभी भी अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी आजमाइश में नहीं डालेंगे जो तुम खुद हैंडल ना कर सको। सही है? तो रिस्क भी उसी हिसाब से इंसान लेता है अपनी जिंदगी में। सो डायरेक्शन तुमने अपनी फाइंड आउट करने के लिए तुमने पहले ये देखना है मैं कौन सी फील्ड चूज कर रहा हूँ और क्यों चूज कर रहा हूँ। क्या मैं किसी को देखा देखी में चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं खुद उसके लिए पैशनेटेड हूँ कि हाँ मैंने ये करना है, हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट है। तुम कोई भी फील्ड देख रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज तुम देख रहे हो, तुम्हें एक
इंटरेस्ट अंदर से आता है कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए। जब वो इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर आता है ना, डू वट एवर यू लव टू डू। सही है, जो तुम्हें काम करने में मजा आता है। कभी भी पैसे के पीछे भाग के पैसे के लिए काम करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर पैसा कमाना इज द मेन गोल, पैसा कमाना गोल है, बट तुम देखो कि जितने भी लोग हैं, वो जितने भी कामयाब लोग हैं, वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? दे डू वट दे लव टू डू। कोई हाई एंटरटेनर है, कोई डांसर है, कोई सिंगर है, उसको सिंगिंग करना पसंद है, वो सिंगिंग कर रहा है और वो उस मजदूर से ज्यादा कमा रहा है जिसको मजदूरी नहीं करनी, बट वो सुबह जाता है और रात को आता है। हार्ड वर्क तो वो कर रहा है ना, सिंगिंग वाला तो हार्ड वर्क नहीं कर रहा, वो तो जस्ट अब वो काम कर रहा है जो उसे पसंद है। सो डू वट यू लव टू डू, डाई विदाउट एनी रिग्रेट्स, एनी रिग्रेट्स। आज अगर तुम ये सोच रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे अबाउट माई सेल्फ कि मैं ये कर रहा हूँ, तो कल तुम्हें एक रिग्रेट जरूर होगा कि काश मैं उस दिन कर लेता, ये ना सोचता कि लोग क्या कह रहे हैं। डाई विदाउट एनी रिग्रेट्स, ये पॉइंट अपने पास नोट आउट कर लो और एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ साथ साथ नोट करो। डाई विदाउट एनी रिग्रेट्स, जो काम तुम्हारा करने को अभी दिल कर रहा है अभी करो, दैट्स इट, डू इट नाउ, दैट्स इट। और स्टार्ट हमेशा तुम्हारा वर्स्ट होता है, ठीक है? डू वट एवर यू लव टू डू, डाई विदाउट एनी रिग्रेट्स, मरो बगैर किसी पछतावे के कि काश मैं कर लेता। एक रिग्रेट सबसे बड़ी शेमफुल चीज है कि अगर तुम्हारे पास चांस है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है, बट तुम उसको डिसएग्री करते हो इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे या रिश्तेदार क्या कहेंगे। सो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सो अब बात आती है हाउ टू टेक योर फर्स्ट स्टेप। सही है, तुम कोई भी फील्ड चूज करते हो, वो क्या ट्रेडिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, मुख्तलिफ बिजनेस है इसमें। अब तुम लोगों को पता है डिजिटल दौर है, हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, हर बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। जिसका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, जिसका बिजनेस टोटली ऑफलाइन है, वो कुछ भी नहीं कमा रहा आजकल के दौर में। और पाकिस्तान में 1-2 लाख रुपए को बहुत बड़ी अहमियत दी जाती है कि बहुत बड़ी अमाउंट है, जहन में 1-2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, ठीक है? अगर एक इंसान महीने का 3 लाख कमाता है और वो अपने आप को सेठ समझे कि मैं 3 लाख कमा के बहुत कुछ मैंने उखाड़ लिया, तो कुछ भी नहीं उखाड़ा। 3 लाख रुपए जस्ट $1000 बनते हैं, ठीक है? $1000। यू वर्क फॉर मनी, तुम फिर भी पैसे के लिए काम करोगे, $1000 के लिए तुम क्या क्या करो, ठीक है? आज तुम लोगों को आई नो तुम्हें ये अमाउंट भी बड़ी लगी होगी बहुत सारे लोगों को, ये 3 लाख अगर हमारी सैलरी हो जाए, मुझे भी लगता था कि हो जाए। सो एज तुम इस चीज में जंप आउट करते जाते हो आगे आगे, तुम्हें पता चलता रहता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है? सो कोई भी फील्ड तुम चूज कर रहे हो, ठीक है? तुमने उस फील्ड में कभी भी किसी फेक गुरु को फॉलो नहीं करना। पहली चीज, फेक गुरु जो तुम्हें कोई कोर्स बेच रहा है, हाँ अगर तो वो वैल्यूएबल चीज दे रहा है, बेच भी रहा है, तुम्हें पहले ये चीज कंफर्म करनी है कि वो चीज वैल्यूएबल है, ठीक है? वो कैसे कंफर्म होगी? कोई भी गुरु होगा जो अपनी चीज बेच रहा होगा, कोई भी, मैं पहली तो बात यह, मैं किसी कोर्स सेलिंग के उस चीज में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ कि कोई कोर्स बेचा तो मैं उसमें इंटरेस्ट लूँ। और पाकिस्तान में किसी का कोर्स भी आई डोंट थिंक सो कि वर्थ इट है, ठीक है? बट यू कैन डू योर ओन रिसर्च और तुम वो देख सकते हो। बट सारा स्टफ मैं बोलूंगा यूट्यूब पर भी फ्री पड़ा है, बट ट्रेडिंग की कुछ नॉलेज जो है यूट्यूब पे बहुत बकवास है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है पिछले 4 साल में। जब मैंने स्टार्ट किया था कैरियर और यूट्यूब से ही देखना शुरू किया था, बट बहुत बकवास एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी काम का नहीं होता अबाउट ट्रेडिंग, क्योंकि मेन चीजें रह जाती है, ठीक है? तुम लोगों के जहन में ये होता है। बट तुम अगर ऐसे अपनी फील्ड वाले लोगों से मिलते रहोगे, तुम्हारे आगे रास्ते खुलते जाए। कोई भी तुम फील्ड चूज कर रहे हो, अगर तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो, आई एम द बेस्ट मेंटोर जो तुम्हें ट्रेडिंग सिखा सकता है। तुम मेरा बूट कैंप डे 1 से लेकर डे एंड तक स्टार्ट से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कल ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे डिटेलिंग तुम्हें बूट कैंप में पता, ठीक है? किस चीज से हटते हैं, ट्रेडिंग का तुम्हें एक मेंटोर मिल गया। अगर तुमने कोई और बिजनेस चूज करना है, ट्रेडिंग पहले तो तुम क्यों चूज करो? फॉर फ्रीडम, राइट? कि तुम कहीं पे भी बैठ के कुछ भी करके तुम पैसा कमाओ। तो तुमने फिर लर्निंग पे फोकस करना है, ना किसी के सिग्नल पे, ना किसी और चीज में। ये सब बातें मैंने बूट कैंप में डिस्कस की हुई हैं, तो मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब तुम ड्रॉप शिपिंग में जाते हो, इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग का भी मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लाऊंगा,
जो मेरा एक दोस्त मेरे साथ हेल्प करेगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग वही करता है, मैं नहीं इस चीज़ में इतना एक्सपर्ट, तो मैं उसकी हेल्प लेके हम लोग एक फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे जो इन सब की कोर्सेज की फाड़ देगा। सीरियसली, जितने भी पेड कोर्सेज हैं इन सब की फाड़ देगा। सो अगर तुम कोई भी करियर चूज करते हो, सिंप्लीफाई रखो अपनी चीजों को, जंप आउट ना करो, स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी जंप आउट ना करो। एक चीज अगर वर्क नहीं करी, एक चीज का कंसिस्टेंट रह कर तो देखो, एटलीस्ट 3 से 6 मंथ एक चीज का कंसिस्टेंट रह के देखो कि ये चीज वर्थ इट है या नहीं है। लोग क्या करते हैं, एक चीज 2 दिन काम नहीं की हट जाते हैं उससे। ये चीज तुम लोगों ने कभी भी नहीं करते। सो तुम्हारा वाई एक तो स्ट्रांग होना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। और कोई वाई तुम्हें आगे जाके जब तुम डीमोटिवेटेड होगे, मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी, वो एक स्पार्क होता है, ठीक है। आज तुम मोटिवेशन फील कर रहे हो, आज मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, मोटिवेशन है। सो के कल उठोगे तुम्हारी मोटिवेशन उसी लेवल पे होगी। सो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में साथ देगी ना, वो तुम्हारा डिसिप्लिन है। और तुम्हारी वाई स्ट्रांग होगी कि मैंने क्यों ये स्टार्ट किया था, टू बिकम सक्सेसफुल इन दैट फील्ड, टू बिकम द बेस्ट इन दैट फील्ड। मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, तो जब तक मैं बेस्ट नहीं बन जाता मैं नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे पास एक प्लान होना चाहिए, और अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ ड्रीम। अगर तुम्हारे पास एक गोल है, उसका कोई तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है, तो वो जस्ट एक ड्रीम है। तुम कोई भी बाय एक्सीडेंट कोई भी चीज नहीं होती, सही है। तुम कोई भी बंदा देखोगे जिसने अच्छी फिजिक बनाई हुई है, अच्छी बॉडी शॉडी बनाई हुई है, तुम कभी उससे जाके पूछो तुमने कैसे बॉडी बनाई है, वो कभी तुम्हें ये आंसर नहीं करेगा कि बस मैं रास्ते में चल रहा था, बाय एक्सीडेंट मेरी बॉडी बन गई। नहीं, उसने एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किया, उसने एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो किया, दैट्स व्हाई ही बिल्ड दैट फिजिक, सही है। तो ऐसे ही तुम्हारे पास अगर कोई प्लान होगा तो तुम उसके मुताबिक चल सकते हो। तुम्हें अपना एक प्लान डिसिप्लिन के साथ डिजाइन करना है कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, और इसमें मैंने कैसे ग्रो करना है, कैसे 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 मैंने ग्रो करना है। और अगर तुम्हें प्लान नहीं डिजाइन करना आ रहा, जो उस फील्ड का गुरु है, जिसको तुम मेंटोर मानते हो, तुमने उससे पूछना है मैं कैसे डिजाइन करूँ। और अगर मेरी हेल्प तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे सिंपली मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें आंसर करूँ इस चीज में। बट यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ, राइट। तुम्हें प्लान खुद ही करना होगा कि कैसे 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 मैं इस चीज से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैनेज इस चीज को, सही है। पहली चीज होगी वाई तुम्हारी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज, आइडियाज। पाकिस्तान पूरा भरा पड़ा है आइडियाज से। तुम्हें हर दूसरे दिन एक आइडिया आता है, मिलियंस ऑफ आइडियाज आते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें किसी से स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हर गली के कोने में, हर गली के कोने में तुमसे ज्यादा 1.5 मिलेगा जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट होगा। मेरे से ज्यादा स्मार्ट लोग भी बैठे होंगे इस कम्युनिटी में, बट वाई दे आर नॉट सक्सेसफुल एंड वाई आई एम सक्सेसफुल, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। सो एग्जीक्यूशन विंस। कोई भी प्लान है, कोई भी चीज है, कोई भी आइडिया है, जब तक तुम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो एक आइडिया ही है। और आइडियाज, कब्रिस्तान में जाओ तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आइडियाज दफन है। क्यों? जस्ट बिकॉज उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। अगर तुम अपने आइडिया, जो कोयटा होटल पे दोस्तों के साथ चाय पीते हुए तुम्हें एक आइडिया आया है बिजनेस का, अगर तुम उस पर इम्प्लीमेंट कर लेते हो, यू विल बी द नेक्स्ट फकिंग मिलियनेयर। बट तुम एग्जीक्यूशन नहीं करते। हजारों आइडियाज आते हैं, हजारों लोग तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, बट नजर में कौन आता है? जिसने एग्जीक्यूट किया होता है वो प्लान, जिसने वो चीज स्टेप ले लिया होता है। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन, स्टार्ट टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा। सो अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार हम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, बट हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है। वाई यू आर नॉट स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएशन? तुम्हारे पास अच्छा कैमरा नहीं है। स्टार्ट हमेशा वर्स्ट होना चाहिए। अभी तुम्हारी मोटिवेशन के लिए तुम्हें मैं एक चीज दिखाता हूँ। स्टॉइक ट्रेडर जो आज तुम्हें नजर आ रहा है ना, ठीक है, मेरी पहली वीडियो में तुम्हें दिखाता हूँ। ये सेटअप, ये सब कुछ, ये कैमरा, कुछ भी नहीं था मेरे पास। आई होप ये तुम्हें नजर आ रही होगी। ये थी स्टॉइक ट्रेडर की फर्स्ट वीडियो। एक कजन के मोबाइल में ट्रेडिंग सेटअप ऑन करके जस्ट एक ट्रेंडिंग साउंड पे वीडियो डाल के उस पे सिर्फ 145 व्यूज आ गए थे। तो आई वाज लाइक कि यार ये चीज 145 लोगों ने मुझे देखा है, सही है। 6 लाइक्स आए थे और उनमें से भी 2-3 मेरी आईडीज की थे। बट वहां से मुझे हुआ कि यार मुझे स्टार्ट करना चाहिए। अब ये वीडियो प्राइवेट है असल में, बट एज तुम स्टेप लोगे, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है,
ठीक है, और वो उसी को रिवॉर्ड करता है जो उसके लिए बैड इनफ जिसको चाहिए होती है। अगर तुम्हारे पास 10 मांगने वाले आते हैं, ठीक है, उनमें से एक बंदा बहुत रोता है, गिड़गिड़ाता है, और वो कहता है आई वांट इट बैडली, मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा मजबूरी है, मैंने ये करना है वो करना है, तुम किसको दोगे? बाकी 10 को दोगे या उसको दोगे? जाहिर सी बात है तुम उसको प्रायोरिटाइज करोगे, यार तू ले, तेरा मसला। तो अल्लाह ताला ये सब देख रहा है कि हाउ बैड इनफ यू वांट योर गोल। अब गोल तो सबका है, अमीर होना, गोल तो सबका है, गाड़ी लेना, गोल तो सबका है कि घर लेना, सबके गोल है, लेकिन मिलता उसको है जिसको बैड इनफ वो चीज चाहिए, डेडली मुझे ये चीज चाहिए, आई वॉन्ट दिस शर्ट नाउ, मुझे ये चीज चाहिए। सो उसके लिए ये नहीं होना जरूरी कि तुम बहुत ज्यादा तड़पो, ठीक है, तुम एक्शन क्या ले रहे हो? रॉ एक्शन सॉल्व्स ऑल। एट द एंड में ये लाइन बोलूंगा, रॉ एक्शन सॉल्व्स ऑल, ये लाइन लिखो, रॉ एक्शन सॉल्व्स ऑल। इसका मतलब क्या है? जब मैं, मेरे पास कुछ नहीं था ना, आई वॉज लाइक पैसा कमाना है, ठीक है, और यही सेम चीज एंड्रू डेट में है। आई वॉज लाइक पैसा कमाना है, कैसे कमाएंगे नहीं पता, हेल्दी होना है, कैसे होंगे कोई समझ नहीं आ रही, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ रन। एटलीस्ट हम एक रॉ एक्शन ले रहे हैं कि हमें ये कुछ करना है, हम उसके लिए उछल कूद कर रहे हैं ना। अब ये मैंने वीडियो पहले ही तुम्हें दिखाई है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो मैंने तुम लोगों को अपनी दिखाई है, मैंने एग्जीक्यूशन किया ना, ठीक है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने वीडियो बनाई और इसी तरह की बनाता गया, इसी तरह की मेरी 50-60 वीडियोस है और उन पे 100 200 300 व्यूज है, इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। वहां से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट हुई थी, बट ट्रेडिंग उससे बहुत पहले का करता था, बट ट्रेडिंग जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की तब भी ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, बल्कि लॉस में था। और मैं जब प्रॉफिटेबल हुआ उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाना शुरू की ताकि मैं कम्युनिटी बना सकूं जिसमें मैं लोगों को प्रॉफिटेबल कर सकूं, ठीक है। मैं अपनी 4 साल की मेहनत लोगों को सिर्फ 1 मंथ में दे दूं ताकि वो 1 मंथ में वो चीज इंप्लीमेंट करके कामयाब हो सके। 1-2 मंथ, 3 मंथ, जो भी मेरे साथ 3 मंथ से ऊपर अगर होगा स्टॉइक प्राइम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि उसका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, वो एक दूसरा स्टॉइक होगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ। अगर वो प्रॉफिटेबल ना भी हुआ ना, उसका माइंडसेट इतना तगड़ा होगा, उसको कोई बंदा हरा नहीं सकता, जस्ट बिकॉज लिसनिंग टू माई वॉइस नोट्स जो मैं भेजता हूँ इन ग्रुप में, सही है। सो दीज आर द थिंग्स, एग्जीक्यूशन ऑलवेज विंस एंड रॉ एक्शंस अगर तुम लोगे तो वो सॉल्व कर देगी। ये बिगनर्स की मैं सारी दुखती जगह तुम्हारी पकड़ लूंगा किसी वीडियो में और तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ साथ साथ, तुम कैसे अपना पहला स्टेप ले सकते हो। आई नो तुम इतनी ही वीडियो में इतने मोटिवेटेड हो गए, तुम आज ही अपना फर्स्ट स्टेप लोगे और इंशाल्लाह लोगे, और उसका फीडबैक भी मुझे भेजोगे इंस्टाग्राम पे कि मैंने आज ये बिजनेस स्टार्ट किया है या मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, कोई भी चीज है, मुझे वो चीज तुम लोगों की चाहिए, ईच एंड एवरीवन जो भी देख रहा है, सही है। अच्छा, अब बात आती है अबाउट मोटिवेशन एंड अबाउट डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक स्पाइक होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, वो एक दिन के लिए आएगा फिर ड्रॉप हो जाएगा, बट डिसिप्लिन तुम्हारा, डिसिप्लिन क्या है पहले ये चीज समझते हैं। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू हेट टू डू बट डूइंग लाइक यू वर्क लव टू डू, सही है। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें करना नहीं पसंद बट तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें करना पसंद है, ठीक है। यू डोंट लाइक वर्कआउट, यू डोंट लाइक जिम, गोइंग टू द जिम, बट तुम जिम जा रहे हो, ट्रेन कर रहे हो कि यार फक दिस शर्ट, मैं ट्रेन करूं ताकि इसको जल्दी से जल्दी सर से उतार। सो ये एक विन है। अगर तुम शेप में नहीं हो बट तुम स्टिल जिम जा रहे हो, ये एक विन है, तुम्हारी विन है ये, तुम विन कर रहे हो, तुम एटलीस्ट एक्शन ले रहे हो जो दूसरे नहीं कर रहे, ठीक है। सो यू आर अ विनर। अगर तुम एक्शन नहीं ले रहे, घर पे बैठे हुए हो जस्ट सिंपली, सो फिर तुम एक लूजर हो, ठीक है। सो पूरा ब्लेम तुम पे जाता है और हर चीज का ब्लेम अपनी लाइफ में तुमने खुद को। लास्टली एक चीज आती है जो अपने टीनेजर्स में आती है, जो मुझ में, तुम में, सब में आई है एक बार लाइफ में, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स। तुम्हारा ये लाजमी क्वेश्चन होगा, यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानते। सो ट्रस्ट मी, मेरे पेरेंट्स को मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा बड़ा भाई लायक था पढ़ाई में, मैं नहीं था। पेरेंट्स अपनी जगह पे बहुत सही होते हैं क्योंकि उनको एक ही रास्ता पता होता है कि बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, पढ़ाई करवा के ही बच्चों को हम आगे करवा सकते हैं, क्योंकि उनको तो नहीं बताया गया कि डिजिटल दौर में क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग शेडिंग सब कुछ है। सो वो तो तुम्हें जो रास्ता उनको सही लग रहा है वो तुम्हें उसी पे लगेंगे। यू हैव टू प्रूव देम कि नहीं, हम पढ़ाई के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? जब तुम रिजल्ट शो करोगे। विदाउट दिस
कोई भी तुम्हारी बात को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई बंदा तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देगा, ना तुम्हारा ओपिनियन मैटर करेगा और ना तुम्हारी बात मानी जाएगी। जब तुम्हें साइड हसल को थोड़ा टाइम देना, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, साइड हसल को थोड़ा टाइम दो, जैसे मैंने किया था। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, बट साइड हसल को, घर की बातें भी साथ सुनता था, कि साइड हसल को साथ रखा, मैंने छोड़ा नहीं। 3 साल तक एक फील्ड में बंदा लगातार लॉसेस खाए, कुछ भी ना कमाए, उसको उसके क्या हालात होंगे तुम खुद इमेजिन कर सकते हो। तो घर वाले क्या, रिश्तेदार भी कुछ नहीं समझते होंगे। और आज वही बंदा चौथे साल आके प्रॉफिटेबल होता है, तो सब में हलचल मच जाती है कि यार इसने कैसे किया, ये तो वो कर रहा है, ये तो फलां कर रहा है, ये तो कुछ और ही कर रहा है। सो ये सब चीजें तुम्हारे रिश्तेदारों में भी होंगी और तुम एंजॉय करोगे ये चीजें मेरी तरह। बट कोई भी तुम्हारे हार्ड वर्क नहीं देखता, कोई तुम्हारे डाउनफॉल्स नहीं देखता। जो भी बंदा देखेगा ना, तुम्हें ऊपर खड़ा हुआ देखेगा कि यार ये तो बस लक से चला गया। उनको तुम्हारी पीछे वाली मेहनत कभी भी नहीं नजर आएगी। ठीक है, तुमने अपने पेरेंट्स को खुद प्रूफ करना है। जब तक तुम प्रूफ नहीं करोगे, प्रूफ कैसे करना है, तुम्हें कैश दिखाना है कि मैंने ये चीज कमाई, इस चीज से मैं कमा सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मुझे टाइम देने दे। जब ये चीज होगी तभी तुम्हारी बात की भी वैल्यू होगी और तभी तुम्हारी हर चीज की वैल्यू होगी। ट्रस्ट मी, पैसा बहुत ज्यादा ताकत रखता है। तुम्हें अगर अपनी वर्थ पहचाननी है, अपनी जो रिस्पेक्ट जो तुम्हें चाहिए, अगर वो तुम चाहते हो ना अभी देखना, तो तुम पैसा कमाना स्टार्ट करो। और इतना कमाओ कि किसी ने सोचा भी ना हो, तुम्हारे खानदान में इतना ज्यादा कमाओ। उस टाइम पे तुम्हारी रिस्पेक्ट इस पॉइंट पे होगी। जब तुम थोड़ा बहुत भी घर देने लग जाओगे ना, तुम्हारे ओपिनियंस मैटर करने लग जाएंगे, घर में तुम्हारी रिस्पेक्ट होने लग जाएगी। एंड सेकेंडली, जो मेन चीज है, तुम्हारे पेरेंट्स कन्विंस होने लग जाएंगे कि ठीक है, पढ़ाई को तुम मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके तुम अपना काम पे फोकस कर सकते हो। सो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा तुम्हारे लिए टू चेंज योर लाइफ। तो पहले तुम्हें इम्प्लीमेंट छुप छुपा के ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर तुम्हारे फैमिली में है इस तरह का सीन, तो तुम कर सकते हो ओपनली, बट तुम्हें स्टार्टिंग में मेरी तरह छुप छुपा के बिजनेसेस ट्राई करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस है उसके लिए तुम्हें बेस्ट मेंटोर चूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। उसके बाद तुम इम्प्लीमेंट करोगे एंड बूम, योर लाइफ विल बी चेंज। एक्शन आज नहीं लोगे, कल रिग्रेट होगा। 2010 12 में भी बिटकॉइन था। अब तुम कहोगे उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, हम इधर से उधर से इधर से। ठीक है, आज तो अवेयरनेस है ना ट्रेडिंग की, अबाउट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। आज अवेयरनेस है, सो आज क्यों नहीं एक्शन ले रहे। आज से 4-5 साल बाद फिर यही रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम अवेयरनेस भी थी, सब कुछ था, बट हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो डाई विदाउट एनी रिग्रेट। सो पहली चीज वही है, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। आज एक्शन लोगे तुम लोग, ये वीडियो बंद होते साथ तुम ना स्क्रोलिंग पे जाओगे ना इधर उधर जाओगे। पहली चीज तुम ये करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, या अपना जो भी बिजनेस प्लान है वो लिखोगे। जो भी चीज है वो एक एक्शन तुम लोगे कि मुझे अपने इंस्टाग्राम पे मेरे पे भेजोगे कि आई टुक द एक्शन नाउ, एंड अब मैं स्टॉप नहीं करूंगा। और वो पॉइंट ऐसा होगा, उसके बाद तुम स्टॉप नहीं करोगे इंशाल्लाह। और आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, से साल 2 साल बाद तुम मुझे खुद मिलोगे और कहोगे कि आपकी वीडियो देखने के बाद आई टुक एक्शन एंड नाउ आई एम हियर। और तुम एक लाइफ के बेस्ट पॉइंट पे होगे जब भी तुम मुझसे मिलोगे। एंड वो पॉइंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस पॉइंट, रॉकेट।